नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन पास होने के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल होने के बाद आपको दिया जाता है, चाहे वो कॉलेज से हो चाहे यूनिवर्सिटी से हो। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन पास होने के बाद, पार्ट 3 फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेना होता है, कौन सा यूनिवर्सिटी से मिलता है, कौन सा कॉलेज से होता है, कब क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन में है और 3 साल वाला आपका सेशन है तो उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारा चीज़ थोड़ा और डिटेल में चला जाएगा अगर आपका 4 साल वाला ग्रेजुएशन है तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन 3 साल का है, 3 साल का ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेजुएशन या कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन स्लिप हम लोगों के पास होना चाहिए। तो वो तो एडमिशन के टाइम ही सारा कुछ जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। जब आप पार्ट 1 में एडमिशन लेते हैं तो पार्ट 1 का एडमिशन स्लिप होगा, पार्ट 2 में एडमिशन लेते हैं तो पार्ट 2 का एडमिशन स्लिप होगा, पार्ट 3 में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन स्लिप जो है वो रहता ही है आपके पास। ठीक है, ये एडमिशन स्लिप इसलिए रहता है क्योंकि आपको सीएलसी लेने में काम आता है। बिना एडमिशन स्लिप या बिना ड्यूज़ क्लियर किए आपको जो है वो सीएलसी नहीं दिया जाता है। तो एडमिशन स्लिप रखना आपको इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एडमिशन स्लिप जो है वो खोजा जाता है। एडमिशन स्लिप आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर कॉलेज आईडी कार्ड दिया है, आईडी कार्ड इशू किया है तो आईडी कार्ड भी उस टाइम पे खोजा जाता है सीएलसी लेने टाइम को। तो ये ज़रूरी है इसीलिए। ठीक है, जब आप कॉलेज से सीएलसी ले लेते हैं तो एडमिशन स्लिप का उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मेनली आपके पास 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एडमिशन स्लिप होना चाहिए। दूसरा हमारे पास है एडमिट कार्ड। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेम उसी तरह एडमिशन स्लिप के तरह आपका जो है वो एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। कौन सा एडमिट कार्ड? जो ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड है, डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड नहीं, जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं जिसमें कॉलेज का साइन मोहर लगा रहता है, फिर उस पर कॉपी नंबर, फिर साइन इन्विजिलेटर का साइन होता है, वो सारा चीज़ जो है वो उस पर किया होता है, वो ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड हुआ। तो वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो एडमिट कार्ड के बाद होता है मार्कशीट। अब मार्कशीट पे जो है वो 3 तरह का मार्कशीट होता है, पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट और पार्ट 3 का मार्कशीट। अब ये मार्कशीट अलग अलग मिलता है या एक साथ मिलता है, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपका पार्ट 1 का मार्कशीट जो होता है वो अलग अलग तीनों पार्ट का अलग अलग मार्कशीट भी मिलता है और एक साथ मार्कशीट भी मिलता है। तो कब क्या मिलता है? फर्स्ट सेमेस्टर का जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जब आ जाता है, पार्ट 1 का रिजल्ट आपका जब जारी हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद जो है वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज में आपका ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट 1 का भेज दिया जाता है। तो पार्ट 1 का मार्कशीट भी आप कॉलेज से जाके ले सकते हैं। उसी तरह सेकेंड पार्ट का जो मार्कशीट है, उस ओरिजिनल मार्कशीट वो भी कॉलेज में भेज दिया जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का अलग अलग मार्कशीट भी आता है, वो भी आप कॉलेज से ले सकते हैं। और पार्ट 3 का जब मार्कशीट आता है, ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट 3 का जब आता है तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का मार्क जो है वो उसमें दिया रहता है। तो आपका फाइनल मार्कशीट पार्ट 3 मार्कशीट होता है और पार्ट 3 में ही पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी मार्क दिया रहता है। आपको कितना कौन से पार्ट में मिला है, कौन से सब्जेक्ट में मिला है, ये सारा चीज़ पार्ट 3 में मिल जाएगा। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्कशीट नहीं लेते हैं, पार्ट 3 का डायरेक्ट लेते हैं ओरिजिनल मार्कशीट, तो वो भी हो जाएगा क्योंकि फाइनल वही है, उसमें सब कुछ रहेगा, तीनों पार्ट का मार्क रहेगा। और अगर आप कॉलेज जाते ही हैं तो कॉलेज जाते हैं तो सब जितना भी मार्कशीट आया हुआ है सब निकाल लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 का मार्कशीट भी अलग है और पार्ट 2 का मार्कशीट अलग है और पार्ट 3 का भी मार्कशीट अलग है। तो पार्ट 3 के मार्कशीट में 1 और 2 दोनों आ जाता है। तो अगर आप फाइनल वाला मार्कशीट ले लेते हैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है आपको, तो ये दोनों अगर नहीं भी लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर अभी आप पार्ट 1 में हो चाहे पार्ट 2 में हो तो दोनों का अलग अलग मार्कशीट आता है, आप वो भी ले सकते हैं कॉलेज से। फाइनल जो है वो जब हो जाता है, पार्ट 1 का रिजल्ट आ जाता है तो उसके 1 से 2 महीने बाद जो है वो कॉलेज में मार्कशीट मिलने जो है वो स्टार्ट हो जाता है, पहुंचा दिया जाता है, या फिर 2-3 महीना में जो है वो मार्कशीट मिलना स्टार्ट हो जाता है, ओरिजिनल वाला जो होता है। उसके बाद आपके पास अगर आप जो है क्लियर कर चुके हैं पार्ट 3 तो आपको फाइनल मार्कशीट मिल जाएगा। उसी में पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का मार्कशीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप फाइनल भी ले सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का अलग अलग भी ले सकते हैं, सबका मिल जाता है। आपका कॉलेज में अगर आ गया है तो आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो है एडमिशन स्लिप हो चुका है। एडमिशन स्लिप कब तक रखना है? जब तक आप सीएलसी नहीं ले जाते कॉलेज से, तब तक आपको जो है वो एडमिशन स्लिप या आईडी कार्ड ये जो होता है, ये सारा चीज़ आपको संभाल के रखना
होता है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आता है ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड कौन सा होता है? जिसमें साइन मोहर लगा रहता है, साइन आप करते हैं जब आप एग्ज़ाम देने में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें साइन मोहर होता है, वो सारा चीज़ हो गया ओरिजिनल वाला। आगे बात करते हैं तो सीएलसी का। सीएलसी कब आपको ज़रूरत पड़ता है? जब आप एक कॉलेज को छोड़ के, जब जैसे बीएससी बीकॉम किसी कॉलेज से किए हैं, ए कॉलेज से, और आप उसको छोड़ के जा रहे हैं पीजी करने या फिर दूसरा कोई कॉलेज में एडमिशन लेने किसी दूसरे कोर्स में, तो आपको इस कॉलेज से सीएलसी निकलवाना पड़ता है। और सीएलसी निकालने के लिए ओरिजिनल मार्कशीट का ज़रूरत पड़ता है। सीएलसी कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग जो है दूसरे वीडियो में बात कर चुके हैं, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो थंबनेल उस टाइप का वीडियो है, सीएलसी कैसे मिलता है, तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सीएलसी जब कब ज़रूरत पड़ता है? जब आप कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तब। आगे बात करते हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है। उससे पहले जो एक और ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, वो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है। चाहे ऑनलाइन हुआ हो, चाहे आप लोगों का कॉलेज में आया हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप ओरिजिनल जो है वो कॉलेज में भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा लेट से मिलता है। लेकिन ऑनलाइन वाला रजिस्ट्रेशन तो आपके पास रहता ही है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको डाउनलोड करके, रजिस्ट्रेशन स्लिप जब जारी हो जाता है तो डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको भी अच्छे से रखिएगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप खोजा जाता है, और रजिस्ट्रेशन स्लिप के बिना आपका जो अप्लाई आप जिस सर्टिफिकेट के लिए कीजिएगा वो अप्लाई आपका नहीं होगा, ठीक है। तो जब वेरिफिकेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन का भी ज़रूरत पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोगों का जब फाइनल हो जाता है, फाइनल होने के बाद ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। मार्कशीट तक जो है वो पार्ट 3 का मार्कशीट अगर आपका आ चुका है तब ये सारा काम होगा। बाकी काम इधर का जो नीचे सर्टिफिकेट या जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये सारा चीज़ जब फाइनल हो जाता है बीए बीएससी बीकॉम, ये सारा चीज़ इसके बाद का है। तो सीएलसी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान के चलिए एक तरह का एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है कि आप बीए बीएससी बीकॉम पास कर चुके हैं और तत्काल आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलने में जो है वो समय लगता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलने में समय लगता है, तो मान लीजिए आपको इसी के लिए आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि इसके बेस पे आप तब तक अपना काम चला सकें, ठीक है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको 2 से 3 महीना में कॉलेज में ही भेज दिया जाता है। जब आपका फाइनल मार्कशीट आ जाता है, फाइनल मार्कशीट आने के बाद कभी कभी 1 से 1.5 महीना है, कभी कभी 2 महीना है, कभी कभी 3 महीना, मान के चलिए 2 से 3 महीना के अंदर आपको जो है वो कॉलेज में मिल जाता है। कॉलेज में ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो भेज दिया जाता है। अगर उससे पहले आपको ज़रूरत पड़ता है, जब रिजल्ट आ जाता है और तुरंत आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, जब किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने जाएंगे या फिर कहीं दूसरे जगह एडमिशन लेने जाएंगे, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जाके अप्लाई करके जो है वो आप क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, कैसे मिलता है, क्या सब डॉक्यूमेंट लगता है, उसका भी वीडियो अलग से बना दिया गया है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास हो गया एडमिशन स्लिप, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सीएलसी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलेगा। आपको लेना कब है माइग्रेशन सर्टिफिकेट? जब आप दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं। देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट और सीएलसी में क्या फ़र्क होता है कि सीएलसी आप जब कॉलेज छोड़ के जाते हैं, मतलब कि कॉलेज कंप्लीट हो गया और कॉलेज छोड़ना कुछ ऐसा होता नहीं है। जब आप कॉलेज का परित्याग करते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जब जाते हैं तो आपको सीएलसी का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। और सीएलसी का जब ज़रूरत पड़ेगा तो सीएलसी मिलेगा आपको कॉलेज में, ठीक है। और माइग्रेशन का जब ज़रूरत पड़ेगा तो माइग्रेशन मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी में। इसमें ये फ़र्क होता है। इस चीज़ को बहुत जो है वो स्टूडेंट नहीं जानते हैं। आपको जानकारी हो गया होगा, अगर पहले से था तो अच्छी बात है, अगर नहीं था तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि ये सीएलसी और माइग्रेशन कब ज़रूरत होता है। सीएलसी कब ज़रूरत होता है? जब कॉलेज चेंज करते हैं, मतलब एक कॉलेज का कंप्लीट हो गया, आप चाहते हैं दूसरे कॉलेज में जाना, तो पुराना वाला कॉलेज से सीएलसी छोड़ाना पड़ता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब ज़रूरत पड़ता है? जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कि मान के चलिए कोई बिहार से बाहर जा रहा है दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, तो उसको पुराना यूनिवर्सिटी से जो है वो क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको सीएलसी जो है वो रेडी रहना पड़ेगा। पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको सीएलसी पहले कॉलेज से निकलवा के लाना पड़ेगा, और सीएलसी निकलवाने के लिए आपको फाइनल ईयर का जो पार्ट 3 का मार्कशीट ओरिजिनल वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ एक स्टेप वाइज है, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। सारा चीज़ आपको स्टेप वाइज बता दिया गया, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट कब मिलता है? तो 3 से 4 साल के बाद, मान के चलिए 5 साल तक जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र या फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी आप कहिए, वो आपको मिलता है 3-4 साल के बाद, जब आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कंप्लीट हो जाता है, पार्ट 3 फाइनल हो चुका है, प्रोविजनल भी हो गया, आपका मार्कशीट भी हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। अब उसके 3-4 साल बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसके बीच अगर आपको ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे किसी जॉब में आपको ज़रूरत पड़ गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, तो आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन देके क्या कारण है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, वो उसके लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आपको यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या फिर कहिए मूल प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है। ये सारा डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो ये सारा लिस्ट है हमारे पास, ये आपको अब जानकारी हो चुका होगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट होगा या फिर कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।